हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैं टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्लास 9th की मैथ की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें आज चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। क्या पढ़ेंगे भैया? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर और उनके दशमलव प्रसार, यानी वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मान लीजिए दशमलव प्रसार क्या है, ओरल में समझिए। मान लीजिए हमें भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है 2/5 में। ठीक, इसका दशमलव प्रसार करना है। हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। देखो, ऐसे भाग करेंगे। सबसे पहले 0 बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 होके 20। ये कितना आया? 0.4 आया। कितना? 0.4। समझते चलिए, है ना? कितना आया भैया? 0.4 आया। हो गया दशमलव प्रसार। बस यही है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब मान लीजिए 2/11 का हमें क्या करना है भैया? दशमलव प्रसार करना है। क्या करना है? दशमलव प्रसार। कैसे करेंगे? 0 बार जाएगा, पॉइंट लगाया हमने, 0। 11 एक कम 11। कितना बचा? 20 - 11 करो भैया। 20 में से 11 निकालो, कितना बचेगा? 9 बचेगा। पॉइंट लगा है, शक्ति अपने पास है, 0 बढ़ा दो, है ना? अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 99 से ज्यादा ना हो, तो 11 अठे 88 होगा। कितना बचा? 2। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया। 11 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से ज्यादा ना हो। 11 एक कम 11। आवत है? आवत है? 11 एक कम 11। अब कितना बचा? फिर 9 बचा। पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाया। अब देखो फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार। 11 अठे 88। 11 थे 88। दिख नहीं रहा ना, लेकिन 88 होगा। नीचे कितना होगा? 88। फिर 2 बचेगा, फिर नीचे 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा। ये देखो, यही है दशमलव प्रसार। ये क्या है? दशमलव प्रसार है। क्या है ये? दशमलव प्रसार है। और समझिए, मान लीजिए इधर हम कितने के कह दिए? हम्म 10/3 करते हैं। इसका हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। थक कह रहे हो भैया? थकना नहीं है ना? एक शेर याद आया। अरे यार, कटिंग है बड़ा। एक शेर याद आया है। क्या है? कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं, है ना? थकना नहीं भाई। ये सर जी ये क्या है? दशमलव प्रसार है। ये तो हमें आता है। आता है, अच्छी बात है, लेकिन जब सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? चलिए, कंसंट्रेट हो जाइए अपने टॉपिक पर। अब 10/3 का हमें क्या करना है? क्या करना है भाई? दशमलव प्रसार करना है। क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 3 त्रिका 9। 10 में से 9 निकालो, कितना बचा? 1। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 3 त्रिका 9। कितना बचा? 1। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 3 त्रिका 9। कितना बचा? 1। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है ना? अब देखो, ये जो 10/3 का जो दशमलव प्रसार है, कितना आया? 3.33। अब ध्यान देंगे आप लोग,
क्या देंगे भैया, ध्यान देंगे कि यहां जब हमने 2/5 का दशमलव प्रसार किया तो 0.4 आया। यहां 2/11 का जब दशमलव प्रसार किया हमने तो 0.1818 आया। यहां जब 10/3 का दशमलव प्रसार किया तो 3.33 और बार बार एक ही नंबर रिपीट हुए जा रहा है ना, तो बार लगा दिया हमने। कुछ क्लियर हो रहा है? यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया? 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार क्या है? जो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक चलकर उसका शेषफल 0 हो जाए, है ना, यानी पूरी तरह कट जाए, वो क्या है? वो शांत दशमलव प्रसार है। वो क्या है? शांत है। और जो इस तरह दशमलव के बाद बार बार वही नंबर रिपीट होता जाए, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अब इसके आगे पढ़ेंगे हम। अशांत दशमलव प्रकार भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। बात क्लियर हो रही है? चलिए पढ़ते हैं अशांत दशमलव प्रकार के, अशांत दशमलव प्रसार के प्रकार। यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रकार होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। देखो, जो दशमलव प्रसार होता है भैया, क्या? दशमलव प्रसार। किसका दशमलव प्रसार? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत, क्या? शांत। और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। क्या? अशांत। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, क्या? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। यहां तक बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब कैसे पता लगाएं सर जी जो शांत दशमलव प्रसार है और क्या अशांत दशमलव प्रसार है ना? चलो मान लीजिए हमने लिया टॉपिक पांच बटे दो। 5/2। इसका क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। क्या है? दशमलव प्रसार। देखो कैसे करेंगे? 2 से भाग कर दिया 5 में, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। ये देखो शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया तो हम कहेंगे कि इस वास्तविक संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। अगर शेषफल 0 हो जा रहा है, अगर शेषफल जो है हमारा 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत है। कैसा? शांत है। बात क्लियर है यहां तक? अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए अशांत पे आते हैं। अशांत कैसा है भैया? कैसे चेक करेंगे कि अशांत है ये? मान लीजिए ले लिया हमने 10/3, ठीक है? क्या ले लिया? 10/3। भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1। पॉइंट लगाया, है ना, 0 बढ़ाया। 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया। 3 त्रिका 9, कितना बचा?
1 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया। 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया। हम देख पा रहे हैं कि जो 10/3 संख्या है हमारी, जब इसका दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है। क्लियर हो रहा है कुछ? जो 10/3 हमारी वास्तविक संख्या है, जब इसका दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10/3 का जो ये दशमलव प्रसार है वो कैसा है भैया? अशांत है। कैसा है? अशांत है। बात क्लियर हो रही है? अगर शेषफल 0 आ जाए, दशमलव के कुछ अंकों के बाद, याद रखेंगे, दशमलव के कुछ अंकों के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत है। दशमलव के बाद लगातार संख्याएं रिपीट होती जा रही हैं और शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या है हमारी वो क्या है? अशांत है। बात क्लियर है? कितनी बात क्लियर है? दशमलव के बाद अगर संख्या कट जा रही है अर्थात शेषफल 0 हो जा रहा है तो संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। दशमलव के बाद अगर संख्या विभाजित नहीं हो रही है, नहीं कट रही है, यानी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो कैसा प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार। बात क्लियर है? बात क्लियर है? दशमलव के बाद संख्या कट गई तो शांत, दशमलव के बाद भी संख्या नहीं कटी तो अशांत। बात क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। तो अशांत दशमलव प्रसार होता है, जो अशांत दशमलव प्रसार होता है वो भैया 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब ध्यान से समझेंगे कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या है। इंग्लिश में याद रखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और अशांत अनावर्ती को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इंग्लिश से भैया कंफर्म हो जा रहा है ना? रिकरिंग, रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स क्या होता है? जो संख्या बार बार रिपीट हो, जो संख्या बार बार रिपीट हो उसे कहते हैं रिकरिंग। क्या कहते हैं? रिकरिंग। लेकिन जो अनावर्ती में है वो कह रहा है नॉन रिकरिंग, यानी संख्याएं बार बार रिपीट नहीं हो रही हैं, लेकिन आवर्ती में कह रहा है रिकरिंग, यानी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है? ध्यान से समझेंगे क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। देखो, मान लीजिए हमने एक वास्तविक संख्या ले ली या परिमेय संख्या कह लीजिए 2/3। क्या लिया? 2/3। जब भाग करेंगे हम तो आंसर आएगा हमारा 0.6666, है ना? 0.6666 ऐसे चलता चले जाएगा। यानी एक ही संख्या, एक ही अंक बार बार क्या हो रहा है? रिकर हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब इस प्रकार दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होती चली जाए तो इस दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। बात क्लियर है? जब दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होती चली जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। बात क्लियर है? कोई पूछे भैया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, क्या बताएंगे? दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट होती चली जाए तो क्या कहेंगे उसे हम? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए, अब जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है इसमें क्या होता है कि ना तो संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं, ना तो संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं और ना ही एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है ना?
यहां देखिए, मान लीजिए √2 का हमने दशमलव प्रसार किया तो हमारा आंसर क्या आया, 1.414235623730950488 ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना, ये आंसर है हमारा। तो कहने का मतलब क्या है, जो अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है उसमें दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं, उसमें दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट नहीं होती है, लेकिन शेषफल शून्य भी नहीं आता। ठीक, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक, कोई पूछे भैया अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कैसी संख्याओं का होता है, तो आप बताएंगे भैया, आप बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्याओं का होता है। किसका? अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का। बात क्लियर है? बात क्लियर है? जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, √3 का हमने जब दशमलव प्रसार किया तो देखा हमने कि एक के बाद कोई एक ही संख्या, निश्चित संख्या रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन शेषफल शून्य भी नहीं आ रहा है। तो हमने कहा भैया ये जो दशमलव प्रसार हमारा अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है। कैसा है? अनावर्ती है, नॉन रिकरिंग है, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। बात क्लियर है? देखो, जब √3 का दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, 1.732050807568772935 डॉट 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 ऐसे करके, लेकिन कोई निश्चित संख्या, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। बात क्लियर है? ठीक उसी प्रकार √5 का भी जब दशमलव प्रसार करेंगे तो इसके दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। यहां तक बात क्लियर है? बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार केवल अपरिमेय संख्याओं का होता है और शांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का होता है। बात क्लियर रखेंगे। और कॉमन सी बात कहें तो क्या कहेंगे हम कि जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ये सब वास्तविक संख्याओं का होता है। बात क्लियर है? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया कि जो वास्तविक संख्याएं हैं ये परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे भैया, इसका एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे और प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।